महेंद्र को अपने मालिक की बताई पहली सलाह याद आई, इसलिए बिना कुछ पूछे महेंद्र अपने रास्ते आगे बढ़ा। 10 कदम आगे चलने के बाद उस आदमी ने महेंद्र को वापस बुलाया। देखो, पिछले 100 साल से मैं इन पत्तियों पर मोहरे चिपका रहा हूँ, उसने कहा। आज तक जितने भी लोग इस पेड़ के नीचे गुजरे हैं, उनमें तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे रुककर मेरे काम के बारे में नहीं पूछा। मुझे आपके काम से कुछ लेना देना नहीं है, महेंद्र ने कहा। महेंद्र का जवाब सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ। इस नेक व्यवहार के लिए तुम्हें कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। फिर उस आदमी ने पेड़ को हिलाया। फिर क्या हुआ? सोने की मोहरें बारिश की बूंदें जैसे पेड़ों पे बरसने लगी। मेरे दोस्त, इन सोनों की मोहरों को तुम ले जाओ, यह तुम्हारे बहुत काम आएंगी। अपनी इस खुश किस्मती पर महेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सभी जेबों में मोहरें भर ली। वो जितनी मोहरें उठा सकता था उसने उसे अपनी थैली में भरा। उसके बाद महेंद्र ने उस आदमी को शुक्रिया किया। फिर वो अपनी मालिक की अच्छी सलाह के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दिन सफर करने के बाद महेंद्र को खच्चरों की एक लंबी कतारें दिखी। साथ ही खच्चरों के 3 मालिक भी थे। यह कारवां भी उसी दिशा में जा रहा था जिसमें महेंद्र को जाना था। महेंद्र थक चुका था, इसीलिए उन लोगों से सुस्ताने के लिए एक खच्चर पर बैठने की इजाजत मांगी। जरूर बैठो, खच्चरों के मालिक ने कहा। उन पर वैसे ही काफी भार लदा है, इसीलिए एक इंसान का और भार ढोने से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर महेंद्र एक खच्चर पर आराम से बैठ गया। कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ देर बाद एक सराय आई। खच्चरों के मालिकों ने वहां रुकने का मन बनाया। उन्होंने महेंद्र को भी सराय में अंदर आने का निमंत्रण दिया, पर महेंद्र को अपने मालिक की बताई दूसरी सलाह याद आई। उसने जो रास्ता पकड़ा था अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था। आप लोग जाए, मैं यहीं रुककर आपके खच्चरों की रखवाली करूंगा। फिर महेंद्र वहीं बैठ गया। उनके लौटकर आने का इंतजार करने लगा। पर जैसे ही तीनों लोग सराय में घुसे, एक जोर का भूकंप आया। सराय जोर से हिली, पूरी तरह से ढह गई। सराय के अंदर सभी लोग दफन हो गए। महेंद्र खुश था कि उसने अपने मालिक की बात याद रखी। फिर महेंद्र ने खच्चरों को हाका। वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। 3 दिन सफर करने के बाद अंत में महेंद्र ने अपने गांव पहुंचा।